अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर होगी। अरीबा, अरीबा कंफर्म मी दिस, क्या मेरी आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है? डन, ठीक हो गया। सो लाइक हमने लास्ट क्लास में काम ख़त्म किया था अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का। आज हम अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के यही, लेकिन कुछ एडिशनल काम करने जा रहे हैं। डन है। आज आप कुछ क्लास में अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से रिलेटेड कोई एक वर्कशीट है जिसको आप फाइनल करेंगे। इसके बाद मैं आपको आपकी अकाउंटिंग की बुकलेट दूंगा। अब इस टॉपिक के बाद आपको बुकलेट मिलेगी। आपके उसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे और टॉपिक से रिलेटेड, और पास पेपर्स के 10-12 क्वेश्चन होंगे। उसी में स्पेस होगा। अब आप उसी में काम करना शुरू करेंगे। बस आपकी नोटबुक आपके साथ साथ चलती रहेगी। अब आपका होमवर्क स्टार्ट होगा। अब आपको थोड़ा मुशक्क़त से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको वो टी अकाउंट्स वाले, आप सब मुझे लग रहा है ऐसे नहीं है कोई भी ऐसे जिनको मुझे टी अकाउंट्स में घिसना पड़ेगा। आप सही हैं उसमें, सभी सही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने इवन अकाउंटिंग स्टार्ट भी की है ना 20 साल, वो भी बेहतर है इसमें। तो अब आपको ना अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से ना ज़रा काम करना शुरू करना है। तो आपकी एक वर्कबुक आपको मिलेगी जिसमें अब आप काम करके प्रॉपर्ली असाइनमेंट सबमिट कर देंगे कि ये सर हमने काम जो है ना कंप्लीट कर लिया। और वो आपके पास पेपर्स को कवर कर रहा होगा। आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें रखे जाएंगे। सर अब आ जाएं, सबसे पहले कुछ बात जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर चलें। सर सबसे पहले हमारे पास लिखा है एक ओ लेवल्स की अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की एक अच्छी एक पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक व्यू। आप सामने अपने पास टी अकाउंट बनाएंगे, मेरे पास ये स्पेस है, मैं यहीं पे टी अकाउंट बनाऊंगा। सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं आपको दोबारा से रिकॉल कराऊं, मैं रिकॉल कराना मेरा बहुत ज़रूरी है। सर याद कीजिए, सर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो आपको याद आएगा। सर सबसे पहले आपने एक्सपेंस का अकाउंट बनाना होता है। तो सर एक्सपेंस का टी अकाउंट आप कैसे बनाते हैं सुभान? एक्सपेंस के टी अकाउंट के लिए ब्रॉड डाउन बैलेंस इधर होता है, और जो एक्सपेंस का होता है वो यहाँ पे क्या होता है? प्रीपेड। आप एक्सपेंस कौन से रूल से बनाते हैं? PAAP, इस रूल से। फिर सर आप यहाँ लिखेंगे ब्रॉड डाउन, यहाँ आप क्या लिखेंगे? अक्रूड। और सर फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक। बैंक के बाद सर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? CD। CD में आपके पास क्या आएगा? अक्रूड। तो यहाँ CD आएगा, वो किसका आएगा? वो आएगा आपके पास प्रीपेड। और सर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? इनकम स्टेट। जल्दी से एक छोटा सा टी अकाउंट बनाइए। जल्दी करें, जल्दी करें, टाइम मत जाया करें, जल्दी जल्दी करें। एक टी अकाउंट बनाइए एक्सपेंस का। मैं आपको एक्सपेंस इनकम साथ साथ जल्दी जल्दी 6-7 क्वेश्चंस करा दूंगा। आपको समझ में आएगा किस तरह करना है इसको सॉल्व। हालांकि कल हमने हीटिंग एंड लाइटिंग तक का काम कर लिया, एक दफ़ा फिर से बनाओ, ये फिर से बनाओ। मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप बनाइए ताकि आप इसकी काम कर सकें। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें, जल्दी कीजिए। ये टी अकाउंट बनाना है आपको, उसके बाद सारा काम स्टार्ट होगा। ये टी अकाउंट बना लो। नहीं, ये दोबारा बनाना है, दोबारा बनाओ। क्या करेंगे, ये फॉर्मेट है, जल्दी से ड्रॉ करो। हाँ कर लिया, बस अब रुक जाओ। अब स्टार्ट करें। डन, ड्रॉ कर लिया, जल्दी जल्दी। सफा कर लिया ना, कॉपी है? ठीक हो गया। अब सर सुने पहला क्वेश्चन। अब जित 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपसे भी कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। सर लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वोंग लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड। अप्रैल 1 को एक बैलेंस गिवन है। सर इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस किस में गिवन है? सर प्रीपेड। क्लोजिंग बैलेंस भी क्या गिवन है? प्रीपेड। सर ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पता चलता है? सितंबर 2005 1 अप्रैल। यहाँ पे क्या गिवन है? मार्च 2006। अब आपको डेट डालने की एक एडवांस अपडेटेड टेक्निक तमीज सिखा रहा हूँ, देखें सुने। सर लिखा हुआ है वेजेस, वेजेस में लिखा हुआ 4300 ओइंग और 4700 ओइंग क्लोजिंग। कमीशन रिसीवेबल, वर्ड आगे क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल। जब रिसीवेबल लिखा हो तो इनकम होगा, जब तक रिसीवेबल ना लिखा हो आप उसे एक्सपेंस ही ट्रीट करें। सर लिखा है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, ऑल द ट्रांजैक्शंस वर थ्रू बैंक अकाउंट। सर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ये जो गिवन है नीचे, ये वाली सारी, ये सारी बैंक अकाउंट के थ्रू है। सर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इंश्योरेंस पे किया आपने। सर इंश्योरेंस पे करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? इंश्योरेंस को क्या कर देंगे? डेबिट। बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। सर इंश्योरेंस रिफंड हुआ तो बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट। इंश्योरेंस को क्या कर देंगे? क्रेडिट।
सर रिफंड का क्या करेंगे? अब ये केस अब आप एक एक करके स्टेप आप जाते जाइए। वेजेस आपने पे किए 78,700 की, कमीशन रिसीवेबल आपने रिसीव किया है 6200 का। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक एक करके ये सारे अकाउंट्स बनाइए। मैं सबसे पहले सर अकाउंट बना रहा हूँ किसका? इंश्योरेंस का। एक सबसे पहले एक तरीका आपको सिखा रहा हूँ डेट डालने का। देखें जरा, जरा मॉडर्न से हो जाए जल्दी से ना, मतलब थोड़ा सा बर्गर बच्चे बन जाए इस काम में, मजाक कर रहा हूँ सर। यहाँ देखिए सर, लिखेंगे आप इसके अंदर 2005 से लेके 2006। सर ऐसे तो नहीं पढ़ा है स्कूल में, अब आप बना सकते हैं इसे 2005 से लेके 2006। आपको सर लग रहा है नहीं सर एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट लेगा, वैसे नहीं काटेगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ सर। यहाँ लिखेंगे आगे 2005, यहाँ लिखेंगे आगे 2006। उसको आपकी डेट के डलने से प्रॉब्लम था, सही डालना आपका काम है। ये फॉर्मेटिंग आपका कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2005 से लेके यहाँ के मेंशन करेंगे 2006, राइट। सर इंश्योरेंस ओपनिंग में क्या है सर? इंश्योरेंस ओपनिंग में आपके पास है सर प्रीपेड। डेट डालना सर कंपलसरी है। अप्रैल की कौन सी डेट? फर्स्ट। अप्रैल की फर्स्ट को सर यहाँ लिखेंगे आगे ब्रॉड डाउन, और ब्रॉड डाउन का अमाउंट क्या आएगा आपके पास सर? प्रीपेड अमाउंट कितना लिखेंगे सर आप यहाँ पे आके? 700। सही है ना? 700। ये रहा अप्रैल फर्स्ट इधर 2005। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ब्रॉड डाउन बस। अकाउंटिंग में प्रीपेड कोई वर्ड नहीं है, इट्स जस्ट ब्रॉड डाउन। फिर सर उसके बाद आपके पास जब मार्च 31 आ जाएगा, मार्च 31, तो आप सर यहाँ के मेंशन करेंगे बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी का अमाउंट आके आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 850, राइट। अब सर सुनिए, उसके बाद आपके पास सर आपने साल में कितना पे ऑफ किया? सर मैंने यहाँ लिखा बैंक, लिखा बैंक में मैंने कितना पे ऑफ किया सर, मैंने यहाँ मेंशन किया 5300। फिर सर मैंने रिफंड कितने का लिया? सर रिफंड भी है क्वेश्चन में। सर कहाँ रिफंड है? इंश्योरेंस रिफंड ये गिवन है सर। इंश्योरेंस रिफंड हो गया तो 400 यहाँ लिख देंगे। अब सर इवेंचुअली आपके पास एक यहाँ पे फिगर आएगी जो आपको फाइंड करनी है। कौन सी फिगर फाइंड कर रहे हैं सर हम? इनकम स्टेटमेंट। सर हम इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर ऐसी है जो कि हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। सर अब जरा इनकम स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा क्या आ रही है आपके पास, दोबारा बोलिएगा। 4000। वेरी गुड सर, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 4750। तो सर इसका मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे आगे सर इनकम स्टेटमेंट, वैल्यू लिखेंगे 4750। और सर फुटर में क्या लिखेंगे? फुटर में लिखेंगे सर आप इसके 6000, 4750 में। फुटर में कितना लिखेंगे सर आप? 6000। आई हैव अ क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट में क्या चार्ज करेंगे? 4750। जवाब दें सर। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? पढ़ाई होनी चाहिए 6000 वाले बच्चे की। सर 6000 नहीं, हर बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में जाता है, याद रखो। हर बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में जाता है। इसका बैलेंस सीडी क्या है बॉस? 850। अब 850 ना आप डिसाइड करेंगे एसेट या लाइबिलिटी। अभी ये जिस तरफ है ये क्या होता है आपके लिए? एसेट, करंट एसेट। और अगर ये ऑपोजिट साइड पे चला जाए तो आप क्या कर देंगे? लाइबिलिटी। हर टी अकाउंट जिसमें बैलेंस सीडी होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, उसका सीडी बैलेंस। और इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट सर इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देंगे। तो इनकम स्टेटमेंट का आंसर इसका कितना है? 4750। इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज किया आपने। मेरा एक और सुभान बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो देखो सर ओपनिंग प्रीपेड को, सर नहीं समझ में आई बात, ओपनिंग प्रीपेड तो बोलूंगा आप इधर उधर देखने लगेंगे। सर ओपनिंग प्रीपेड को मैंने क्या किया सर? मैं यहाँ लिखता हूँ सर, ये रहा बैंक, बैंक में से मैंने ओपनिंग प्रीपेड को क्या किया सर? ओपनिंग प्रीपेड को चेक कीजिएगा, मैंने माइनस किया या प्लस किया? प्लस किया सर। और क्लोजिंग प्रीपेड को मैंने क्या किया? माइनस। तो सर इसका मतलब है आपको जो स्कूल में रटवाया गया है ना, प्रीपेड माइनस होता है, अक्रूड प्लस होता है, तो वो प्रीपेड क्लोजिंग होता है। ओपनिंग प्रीपेड को प्लस करते हैं, क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करते हैं। देख लें दोनों चीजें सामने। क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? माइनस। ओपनिंग प्रीपेड को क्या करते हैं? प्लस। तो आंसर आता है आपके पास आईएएस वाला। और ये बात समझ में, प्रीपेड हमेशा क्लोजिंग वाला प्लस और ओपनिंग वाला हमेशा क्या हो जाता है? माइनस। आ गई बात समझ में? डन हो गई बात, क्लियर। अब सर आए जरा, ये बना लिया ना सबने टी अकाउंट। सर अब आगे नेक्स्ट टी अकाउंट पे जाते हैं। सर नेक्स्ट टी अकाउंट आपके लिए क्वेश्चन में किसका गिवन है सर? नेक्स्ट टी अकाउंट सर हमारे पास गिवन है इन द वेजेस। तो सर हम वेजेस के टी अकाउंट पे जाएंगे। सर वेजेस की इंफॉर्मेशन जरा रीड आउट कीजिए, वेजेस की इंफॉर्मेशन रीड आउट कीजिए। वही है ना, तो लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अब यहाँ देखिए सर, मेरी बात सुने सर। अब इंश्योरेंस के बजाय अब हमें अकाउंट किसका बनाना पड़ जाएगा? सर हमें अकाउंट बनाना पड़ जाएगा वेजेस का।
सर वेजेस के अकाउंट के अंदर सर हम सबसे पहले यहाँ पे आके लिखेंगे सर, यहाँ आएगा हमारे पास अप्रैल, अप्रैल की क्या डेट आएगी फर्स्ट, यहाँ क्या बैलेंस आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी, बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 4300। लेकिन सर जवाब दें, क्या बैंक की फिगर चेंज होगी? बैंक जहां है वहीं रहता है या चेंज हो जाता है? वहीं रहता है, वहीं रहता है। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, तो वेजेस के अकाउंट में बैंक तो वहीं आएगा ना। इनकम स्टेटमेंट और बैंक कभी नहीं चेंज होता, एक्सपेंस वो वहीं रहते हैं जहां है। इनकम स्टेटमेंट हमेशा यहाँ है तो यहीं आएगा, पिछली बार भी यहीं था ना, अभी भी यहीं आएगा। बैंक यहीं था, यहीं आएगा, क्योंकि जवाब दो सुभान, एक्सपेंस पे करते हैं रिसीव करते हैं? पे करते हैं। तो जब मैं कैश बुक में उसे क्रेडिट करूंगा तभी तो यहाँ डेबिट करूंगा। सर अब यहाँ देखें बैंक की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, बैंक की वैल्यू आ रही है आपके पास 78,700। और सर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप आगे सर बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी का अमाउंट कितना आने वाला है सर आपके पास, वेजेस का अमाउंट आने बस 4,700। सर कोई और वेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सर क्या करेंगे, अब सर आप इस आईएफ की फिगर को फाइंड आउट करेंगे। आईएफ की फिगर फाइंड आउट करने के लिए एक बात बोलो भाई, 83,400। अब सुनो यहाँ देखो, आंसर निकालो। चेक करिएगा। अब यहाँ सुनो सर, अब देखो जैफा, प्रीपेड के क्लोजिंग को क्या किया था माइनस, अक्रूड के क्लोजिंग को करते हैं प्लस। अक्रूड का ये क्लोजिंग है, ये आपस में क्या हो रहा है सर, ये आपस में हो रहा है प्लस। अक्रूड के ओपनिंग को आप क्या करेंगे, माइनस, तो ओपनिंग को आपने क्या करना है माइनस, क्लोजिंग को आपने क्या करना है प्लस। अक्रूड प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, डन। लेकिन ये रूल किसके साथ अप्लाई होता है, ये रूल अप्लाई होता है सर क्लोजिंग के साथ, ओपनिंग के साथ नहीं, ओपनिंग में रिवर्स हो जाएगा। अब सर मेरी बात का जवाब दें एसटी अकाउंट के देखिए, ग्रेट क्वेश्चन अगेन सतवत, व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, 79,100। सर व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज एन एसेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सर ये करंट लाइबिलिटी हो गया। सर वो चीज जो कि मुझे पे करनी चाहिए थी इस साल, वो मैंने पे नहीं की अभी तक, वो मेरी लाइबिलिटी है। सर अब ये दोनों अकाउंट्स आपने बना लिया, अब एक दफा ना बस, उसके बाद फिर मैं आपसे फॉर्मेट नहीं बनवाऊंगा कभी भी, फॉर्मेट वाला मसला सॉल्व हो जाएगा। सर एक्सपेंस देख लिया, अब आ जाए सर जरा, मैं जरा इनकम की बात करूं तो इनकम का ना मेरे साथ साथ एक बार टी अकाउंट बनाए, और वो लोग जो इनकम का अकाउंट बनाएंगे ना उन्हीं को इनकम बाद में भी समझ में आएगी। सर मैंने कहा इनकम का अकाउंट बनाते हैं। सर इनकम के अकाउंट के अंदर सबसे पहले आगे यहाँ पे मेंशन करते हैं कि सर आपके पास यहाँ आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मगर इस बार यहाँ जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो किसका होगा, अक्रूड। ये उल्टा है सर, इसको APPA के रूल से बनाते हैं, अक्रूड प्रीपेड, प्रीपेड एंड अक्रूड के रूल पे ये बनता है। सर यहाँ आके मैंने लिखा सर इसके अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू क्या आएगी सर आपके पास यहाँ पे प्रीपेड। सर ऐसा क्यों, वो काम जो आपने कर दिया, आपको पैसे नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग है ना अभी तक, लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है आपका। वो काम जो आपने कर दिया, आपको पैसे नहीं मिले, वो आपके लिए क्या है सर, एसेट। सर वो यहां पे लिखेंगे, वो काम जो आपने कर दिया और आपको अभी पैसे, आपको पहले से पैसे मिल गए, जवाब दें वो एसेट है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। सर अब यहां देखें सर, सर इसकी इनकम स्टेटमेंट किस तरफ आएगी, सर इसकी इनकम स्टेटमेंट आएगी सर डेबिट साइड पे। बैंक किस तरफ आएगा, सर बैंक को आके मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर आएगा। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, इसका बैलेंस सीडी यहाँ पे क्या आएगा सर, प्रीपेड। और यहाँ पे आगे सर आप इसके अंदर लिखेंगे इसका बैलेंस सीडी क्या आएगा यहाँ पे, अक्रूड। बोले बोले, लाइबिलिटी है। इनकम जब प्रीपेड हो जाती है तो लाइबिलिटी हो जाती है। लिख लें यार, वो तुम्हारे साथ एक बच्चा आता था चश्मे वाला, क्या क्लैश है उसका? अच्छा बेटा ए लेवल्स बताएगी, हाँ आगे बढ़ो, ए लेवल्स बताएगी ना। अभी तो मैं तो बच्चों वाले काम करा रहा हूँ, ए लेवल्स में होगा तो लग पता जाएगा कौन क्या पढ़ा रहा था। डन, यहाँ तक लिख लिया, डन है पक्का, इतनी जल्दी कॉपी, डन। चले आ जाए सर, हुजैफा कॉपी कर लिया ना, हुजैफा जल्दी करो भाई। पता नहीं होता तो यही है, पेन कहाँ गया, डन है। अब सुनिए सर, मैं ये जो अकाउंट है आपके सामने, इसे रिमूव कर रहा हूँ,
और कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूं। अच्छा देखो भाई, बात सुनो, मैंने आपको बोला ना, यहां से ना कहानी सारी रटने वाले ना अपने ट्रेंड को खत्म कर दें। रट के जाएंगे ना, बी ले आएंगे, बड़ी मुश्किल से ना घिस घिस के आएगा। और ए के लिए पढ़ के जाएंगे ना कॉन्सेप्ट के साथ, सुकून से पेपर 5-7 मिनट 10 मिनट पहले खत्म भी कर लेंगे, पेपर आराम से पलट भी लेंगे, और आपको एक एक चीज पता होगी कि आपने क्या किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट का काम मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये देखें सर, कॉन्सेप्ट मुझसे ये कह रहा है, रटने की कहानी छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इनकम ना कॉन्सेप्चुअली नहीं बनाई ना, तो हमेशा तंग करता रहेगा आपको ये अकाउंट। सर मैंने कहा मुझे कमीशन रिसीवेबल का एक अकाउंट बनाना है। गौर से देखें, पहला कॉन्सेप्ट ये डेट का कॉन्सेप्ट। सर डेट का कॉन्सेप्ट ये 2005 से लेके सर मुझे 2006 तक का अकाउंट बनाना है। सर 5 के अप्रैल से ये कहानी स्टार्ट हुई है ना। लेकिन अब यहां देखें, ओइंग है, इनकम ओइंग है, मुझे पैसे मिलना बाकी है। तो मेरे लिए एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। मुझे पैसे मिलना बाकी है। सर जब मुझे पैसे मिलना बाकी है ना, तो इसका मतलब है सर यहां पर आएगा अप्रैल, और अप्रैल की यहाँ वैल्यू क्या आएगी सर? ब्रॉट डाउन। और अमाउंट कितना आएगा सर मेरे पास? 600। फिर सर साल मेरा खत्म हो गया, साल खत्म हुआ तो सर मेरे पास मार्च में एंट्री पास होगी। मार्च की एंट्री आपकी कितने की पास होगी? 920। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप आगे? सीडी, है ना। जब आपको पैसे मिलते हैं तो आप कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट। सर आप अगर कैश बुक में पैसों को डेबिट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? बैंक। बैंक क्रेडिट साइड पे आएगा, यहाँ पे ऐसा ही होगा। सर कितना अमाउंट है आपके पास? 6200। 920 और 6200 को आपस में आप ऐड कर लीजिए। 7120, यहाँ लिखेंगे 7120। अब जवाब दें सर, इनकम स्टेटमेंट ना आपका यहाँ पे आ जाएगा 65। अबे भाई एक मिनट, सुभान यहाँ देखना 6520। सुभान कोई भी चीज ना, हुजैफा कोई भी चीज पीछे यहाँ देखो, मेरी बात सुनो। पूरे अकाउंटिंग में ना कोई भी चीज तुक्का नहीं है। आपने तुक्के मारने शुरू किया, आप आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आपको कोई भी चीज एग्जाम की तंग नहीं करेगी। सुनो, कल वाली बात मैं रिपीट करता हूँ आपको, मेरी बात सुनो। किसी वक्त भी सुभान वाली गलती करने गए ना, सुभान ने गलती करा था सर बैंक इस तरफ या उस तरफ, अब तो समझ में आ गया उसको, थोड़ी देर तक याद भी रहेगा, फिर भूल जाओगे क्योंकि आप याद कर लिया। याद मत करो। सर इनकम स्टेटमेंट में आर यहाँ पर होता है रेवेन्यू, और एक्सपेंस यहाँ पे होता है। हुजैफा खूबसूरत बात देखो, ये सर ये इनकम है, इनकम है ना। अगर कमीशन इनकम है, कमीशन के अकाउंट में डेबिट हो रही है, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगी? क्रेडिट, रेवेन्यू साइड पे चली गई। एक्सपेंस में इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे था ना, अगर यहाँ पे था तो जवाब दो, एक्सपेंस में कहाँ पे चला गया? यहाँ पे। तो आप फौरन से ये बात जज कर सकते हैं सही है या गलत। सर ये बात मैं आपको पता है कैसे बता रहा हूँ, ये मैं आपको जबरदस्ती नहीं बता रहा। अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसके बाद एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को जरा देखना। यहाँ देखो अभी क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी बात याद है ना आपको। एक चीज है आपके कोर्स में बड़ी आपको तंग करती रहती है, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में यहाँ लिखते हैं ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखते हैं कैरेट डाउन, ऐसा ही है ना। वो इंक्रीज होता है तो आप बोलते हैं इनकम एक्सपेंस, यहाँ लिखते हैं तो एक्सपेंस, यही बोलते हैं ना। कैसा खतरनाक होता है वो इनकम एक्सपेंस। यहाँ देखो, 1 मिनट में आप अब मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बता रहा, आप मुझे बताओगे। मैंने यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट की एक हेडिंग डाली, क्योंकि ये टॉपिक अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं इससे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। मैंने यहाँ इनकम स्टेटमेंट लिखा, यहाँ मैंने लिखा यहाँ रेवेन्यू आता है, यहाँ मैंने लिखा यहाँ एक्सपेंस आता है। जवाब दो, ये वाला इस साइड रिकॉर्ड होगा ना, और ये वाला किस साइड रिकॉर्ड होगा? ये, इसीलिए तो एक्सपेंस और इनकम होता है, और कोई वजह थोड़ी होती है। ये कहानी होती है इसकी, बस और कोई कहानी नहीं होती। आप उसको इस तरफ इसलिए लिखते हैं ताकि आप इनकम स्टेटमेंट में से डेबिट कर सकें, और उस चीज को अपने अकाउंट में डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कर सकें। ये वजह इंक्रीज या डिक्रीज, बाकी कोई वजह नहीं है। आई बात समझ में? दोबारा से देखें, नहीं कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल नहीं फिक्स हुआ ना अभी, तो बैड डेट में आके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मेरी बात सुने, कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट परफेक्ट है। इस साल की इनकम कितनी है? 6520। इस साल इनकम रिसीव करना कितनी बाकी है? 920। कहां लिखूंगा बैलेंस शीट में? करंट एसेट। सर करंट एसेट क्यों है ये? क्योंकि सर ये जो सीडी बैलेंस है, ये अगली दफा आपके पास एसेट साइड पर यहां पर आ जाएगा, और इस बैलेंस का नाम आप क्या लिखेंगे? 920, ऐसा ही है ना। तो ये आपका एसेट है। इनकम अभी मिलना बाकी है, एसेट हो गया। इनकम ज्यादा रिसीव हो गई, काम कम किया, तो लाइबिलिटी। ये वाली बात सर यहाँ पे मेंशन हो गई। आ गई बात समझ में? सर अब आए एक और क्वेश्चन की एक मजीद प्रैक्टिस के, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगी आपको नहीं आएगा। ये कॉपी कर लिया था ना सबने? सर अब यहाँ देखें एक नया क्वेश्चन। सर पहले तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, स्टेट द अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट लिस्टेड इन पार्ट ए।
आप ये सारे अकाउंट इस शक्ल के, यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट, इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट, कौन से कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू ऑफ द ईयर शुड मैच द एक्सपेंस ऑफ द ईयर irrespective of the expense has been paid or not or the income has been received or not। आ रही है बात समझ में? ये तो पढ़ा था बच्चों वाला, एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर, ये तो याद है, मुझे पता है। आगे वाली लाइन तो याद करें, irrespective of the expense has been paid or not। अगर एक्सपेंस पे नहीं हुआ तब भी रिकॉर्ड करेंगे, इस साल का एक्सपेंस है तो रिकॉर्ड करूंगा। एंड irrespective of income has been received or not, अगर इनकम मिली नहीं है तब भी है तो इसी साल की ना, रिपोर्ट इसी साल करूंगा। आ रही है बात समझ में? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर irrespective of the expense has been paid or not or income has been received or not। ये है पूरी कहानी, वरना तो आधी बात तो बेकार है करना। सर सुने, एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रीपेड को प्रीपेड ना करें, अक्रूड को अक्रूड ना करें, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वी विल इग्नोर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या इग्नोर करेंगे हम? प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटी शुड नेवर बी। तो सर हम एक तो पहली बात ये कि हम प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या कर देंगे? इग्नोर। उससे क्या होगा? उससे या तो एसेट ओवरस्टेट कर जाएगा या लायबिलिटी क्या कर जाएगी? अंडरस्टेट कर जाएगी। यही बात सर आपको इसमें मेंशन करनी होती है। सर अब जल्दी से हेडिंग डालिए सर, एक अकाउंट मेरे साथ साथ सर यहाँ ड्रॉ करें, कमीशन रिसीव्ड पहला अकाउंट। मैंने सर यहाँ एक टी अकाउंट बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाल दीजिएगा। वन, प्रूडेंस। हाँ प्रूडेंस, वी विल इग्नोर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सर आ जाए सर, इसमें तो सर एक ही साल है सर, 2000 क्या आएगा? 6। यहाँ भी क्या आएगा सर? 2006। कोई बच्चा मुझे जवाब दे, मैं नहीं बता रहा भाई, इतना तो मैंने आपको सुना सुना के सिखाया। सर ये क्या है? ओइंग। सर एसेट या लाइबिलिटी? इनकम का ओइंग है तो क्या होगा? एसेट। सर इनकम का ओइंग है ना, 1 मिनट, ज्यादा परेशान ना हो, रूल लिख लें उसके सामने, ए पी पी ए, इनकम है ना, तो आप जवाब दीजिए। ये जो ए है ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट। प्रीपेड क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। फिर प्रीपेड क्या होगा? लाइबिलिटी। फिर एसेट क्या होगा? जो आपके पास आउटस्टैंडिंग है, ओइंग है। अब सर यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, कमीशन आपके पास ओइंग है, तो सर आप यहाँ के मेंशन करेंगे सर आगे जनवरी 1, जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा मैं बी डी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और BAL लिख सकते हैं, लेकिन खाली BD मत लिखिएगा, BD कोई चीज नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब यूं लिखना है आपने, बैलेंस ब्रॉट डाउन। खाली BD एग्जामिनर 0 दे देगा आपको। हाँ बिल्कुल। तुम क्या लिखते हो? बस ऐसे ही लिखना है, खाली BD ना लिखना। तो एक दिन करते करते लिख दोगे, अब जो समझ में आए लिख लो, ऐसा तो नहीं बोल के आएंगे ना एग्जामिनर को, मतलब एग्जामिनर को कुछ तो बात आपने लिखनी है। सर यहाँ देखें, यहाँ आएगा सर आपके पास 1040, क्लोजिंग में आपके पास क्या है चेक करें, December 31। यहाँ क्या लिखेंगे आगे? बैलेंस CD। बैलेंस CD की वैल्यू आ रही है 2050। सर जवाब दीजिए, कमीशन रिसीव आपने पूरे साल में कितने का किया है? कमीशन रिसीव किया है 3940, कमीशन रिसीव किया है, तो कैश बुक में क्या जाएगा? डेबिट साइड पे। और यहाँ पे क्या जाएगा? सर मैंने यहाँ के लिखा, सर यहाँ आएगा आपके पास बैंक की वैल्यू आएगी 3940। सर जवाब दीजिए, अगर आप इन सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपके पास इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ लिखेंगे आके आप इनकम स्टेटमेंट 6000। अच्छा 6030 फुटर है, 6030 चेक कर लो भाई। 4950 कहाँ चार्ज होगा? बोलो अर्जुमन, 4950 कहाँ? 5990, 5990, ये सही है? कमाल हो गया, 4950 सही है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है अर्जुमन, बिल्कुल ठीक है। डन। इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना है सर, उड़ा दूं ये अकाउंट? सर इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाना है हमने सर। एक्सपेंस है या एक्सपेंस है? सर एक्सपेंस का रूल क्या होता है? PAAP।
बेटा तुम लोग तो इसको फिर भी पाप पाप बोल के हंसते हो, यूके में इसको POOP बोलते हैं, POOP बोलते हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये बोलते हैं इसको। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है, जो है जैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। सर यहाँ लिखें सर, अब आ जाए सर, यहाँ देखें क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे, इसके अंदर ईयर आएगा आपके पास 2006, यहाँ भी लिखेंगे सर आप आगे 2006। सर जवाब दीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जनवरी 1, जनवरी 1। सही लिखा है मैंने? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंस का क्या गिवन है, ओइंग, अक्रूड। तो सर इसका मतलब है आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी 900, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे जनवरी 1, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर December 31, यहाँ लिखेंगे सर आपके बैलेंस सीडी का अमाउंट कितना आएगा सर आपके पास 600। सर जवाब दीजिए, क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी पे की है? यस सर, पे की है, तो कैश बुक में क्या किया है, क्रेडिट, यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट। और सर यहाँ लिखेंगे आगे इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आपके पास, अब चेक करें कितनी आ रही है, 8200, जवाब दें सर, व्हाट इज द अमाउंट, 7300 ना, 73 होगा ना, 82 में से 9 माइनस किया। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ देखें और से सुनिए सर, व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, 7000। सही है सर, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द अमाउंट व्हिच इज लेफ्ट टू बी पेड, विल बी चार्ज इन बैलेंस शीट एज करंट लाइबिलिटी। सर ये करंट लाइबिलिटी है, आ रही है बात समझ में? क्यों है करंट लाइबिलिटी? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लाइबिलिटी शुड नेवर बी प्रीपेड, नहीं अक्रूड है, ये अक्रूड है ना, तो अक्रूड आपका क्या हो गया सर, दोबारा बोलिएगा सर, पे करेंगे सर, बिल्कुल ऐसा ही, इसको पे करेंगे, राइट, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं यार, डिपेंड करता है, 3 T अकाउंट्स बनाने के लिए देगा 11-12 मार्क्स देगा आपको, तो अच्छे खासे मार्क्स होते हैं सर। सुने सुने, IS है ना, इनकम स्टेटमेंट आपने बनाना है अकाउंट, आई एम वेटिंग फॉर इट, लाइक मेक श्योर करें अकाउंट बनाए सर, रेंट का अकाउंट बनाइए, जल्दी कीजिए सर, रेंट का अकाउंट बनाइएगा। जी रेंट का प्रीपेड का अकाउंट है, रेंट का प्रीपेड का अकाउंट है, जहां इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बना है वैसे ही होगा ये, बस प्रीपेड चेंज हो जाएगा, ब्रॉड डाउन जो है वो 2400 डेबिट में आ जाएगा, 3000 का जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा, और फिर आप आंसर लिखेंगे डेबिट साइड पे। जब हम एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट तो यहाँ का होगा, वहां पे कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं, ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अब जरा क्या मैं ये बात यूं कह सकता हूं, आप सबने अगर कर लिया है तो, सर 29,200 क्लोजिंग प्रीपेड को सर आपने माइनस कर दिया होगा, ओपनिंग प्रीपेड को सर आपने प्लस कर दिया होगा, तो सर आपका आंसर इक्वल्स टू, कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है। मैंने जो अमाउंट पे किया उसमें से क्लोजिंग को क्या कर दिया माइनस, ओपनिंग को क्या कर दिया प्लस, प्रीपेड का रूल अप्लाई किया मैंने, प्रीपेड का क्लोजिंग क्या कर देते हैं माइनस, ओपनिंग को क्या कर देते हैं प्लस। आपका जो टी अकाउंट बना के आंसर आएगा वो आंसर मेरा चेक करें, सेम आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, 28,600। सर चेक करें आपका टी अकाउंट का आंसर यही आ रहा है, नीचे ये लिख लीजिएगा, नीचे ये मेंशन कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, आगे जाके अब इसी का काम शुरू हो जाएगा। सर इसको आप बोलेंगे, ये आपके लिए क्लोजिंग है, क्लोजिंग प्रीपेड, और ये आपके लिए ओपनिंग प्रीपेड।
पहले वाली, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, बैंक लिखते हैं वैसे उसको। बैंक में जितना अमाउंट है इसमें से प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आया। राइट, डन, काम कर लिया यहाँ तक। अब चले जरा आगे बढ़े। जफा कर लिया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया भाई? हेलो, एक्सपेंस की तरह बनेगा ना? डन। सर क्या लिखा हुआ है? डिस्कस द रीजन फॉर अकाउंटिंग फॉर अक्रूवल्स इन फाइनल अकाउंट्स। लिखा हुआ है सर, डिस्कस द रीजंस फॉर अकाउंटिंग 31,600। अब यहां देखें सर, मेरी बात सुने सर। डिस्कस द रीजन फॉर अकाउंटिंग फॉर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स। क्या रीजन होता है? सुनिए सुनिए, यहां देखें, क्वेश्चन क्या है, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स को आप एडजस्ट क्यों करते हैं? रीजन मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले बताओ क्या मसला है, कहां पे फंसे हुए हो? लो, हो गया सही? नहीं, मैं बनाऊं टी अकाउंट? मैं बना दूं? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये लो अकाउंट देखो पहले। सर सबसे पहले सर प्रीपेड आएगा, एक प्रीपेड आप यहाँ पे रखेंगे 2400 का। यहाँ आएगा आपके पास बैंक, बैंक की वैल्यू आएगी आपके पास 29200। यहाँ लिखेंगे आप आगे सीडी, सीडी की वैल्यू आएगी आपके पास 3000। सर आईएस की वैल्यू आएगी आपके पास 28600। ये रहा सर इसका रेंट का डी अकाउंट। हाँ फुटर आएगा 31600 सर, इसका फुटर आएगा। सर चेक कर लें, अगर आपने कोई गड़बड़ की है तो उसे करेक्ट कर लें। अर्जुमन सही है? अब सर सुने, यहाँ देखें, थोड़ा भाई एडवांस पे लेके जा रहा हूँ मैं आपको, आपके एग्जाम में कोई चीज़ मुश्किल आए तो आप कर सकें। सुने सर, यहाँ देखें सर, मेरी बात सुने सर। पहले तो ओए होए, ये क्या चीज़ है? सब आएगा आपको समझ में, अभी देखें आप वहाँ जाके अपने स्कूल में अपने दोस्तों को सिखा देंगे ये। सर ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ें क्या लिखा हुआ है। देखिए आप अपने सारे दोस्तों को ये बात पढ़ा देंगे कल जाके। भाई ऊपर देखो, ये छोड़ दो, ये आ गया काम की चीज़, ये तो हो जाएगा, बना के दे दिया मैंने। क्वेश्चन पढ़ो जरा, आंखें खोल के सही से एक एक लाइन पढ़ना, जल्दी करो। सर लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन अपीयर्ड इन द शीट ऑफ एफडीआर लिमिटेड या ट्रेडर्स 30th अप्रैल 2001। अमाउंट पेड या प्रीपेड बाय द बिजनेस। अमाउंट प्रीपेड बाय द बिजनेस। पहला क्या है? इंश्योरेंस। दूसरा क्या है? रेट्स। सर ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है और ओपनिंग का है, राइट? ब्रॉड डाउन है और ओपनिंग का है, राइट? लिखा हुआ है अमाउंट्स अक्रूड ड्यू फॉर पेमेंट। अक्रूड हो गया सर, ये दोनों ओपनिंग में क्या हो गए? अक्रूड। सर ये क्या है? अमाउंट प्रीपेड टू बिजनेस। इसका मतलब है सर ये रेंट रिसीव्ड है, ये हमारी इनकम है। सर क्या मतलब? ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। ये क्या है सर आपके लिए? एक्सपेंस है। ये चौथा भी क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। हैं तो एक्सपेंसेस ना सारे। और सर ये रेंट आपके लिए क्या है? इनकम। ये बिजनेस को मिलना बाकी है। और इसकी एक और वजह भी है, खाली ये देख के नहीं समझ गया कि बस ये इनकम हो गई, एक वजह यहाँ नीचे भी है। इनकी आप पेमेंट्स कर रहे हैं और रेंट को आप क्या कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज इनकम होगी वही रिसीव होगी। पूरे साल में आपने ये रिसीव, ये पे किया, ये पे किया, ये पे किया, ये पे किया, और ये आखिर में क्या किया? रिसीव किया। सर अब इसी तरह क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है, इंश्योरेंस का गिवन है, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीपेड रह गई, बाकी ये तीनों के तीनों आपके लिए क्या हो गए? एंड में अक्रूड हो गए, सही है। और रेंट का जो अकाउंट है, जो आपका इनकम का अकाउंट है, वो एक बहुत ही कोई शानदार चीज है, उसमें मैं आपको एक मसला है वो सिखाता हूँ। सर रेंट जो है ना, वो आपके पास क्लोजिंग में क्या हो गया सर? वो प्रीपेड हो गया। सर हम एक एक करके ना जरा यहाँ से अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन की हेडिंग डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ सर। सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे सर किसका? इंश्योरेंस का। अकाउंटिंग ना बेटा अब शुरू हुई है, अब तक सिर्फ मजाक हो रहा था, अब अकाउंटिंग शुरू हुई है। ये है वो टॉपिक, यही तो आपको स्कूल में नहीं आता, इसीलिए तो आप आते हैं यहाँ। सर यहाँ देखें सर, आपके पास सर सबसे पहले आएगा आपका जो ईयर है, अप्रैल में आपका ईयर कब एंड हो रहा है? 2002 में। सर आप यहाँ लिखेंगे आगे 2001 से लेके 2002, यहाँ लिखेंगे 2001 से लेके 2002। सर आपके पास 30th अप्रैल को ईयर एंड हुआ है, इसका मतलब है अप्रैल के बाद आपके पास क्या आएगा सर? मई। तो इंश्योरेंस स्टार्ट में आपके पास प्री पेड है, तो सर मैं यहाँ लिखूंगा कि मई की फर्स्ट को सर आपके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा, एंड द ब्रॉड डाउन बैलेंस विल बी 110। सही है ना सर? ब्रॉड डाउन यही आएगा। पूरे साल में आपने इंश्योरेंस कितनी पे की है? 390।
सर अगर आपने 390 पे की है तो बैंक को यहाँ रख देंगे सर, अमाउंट यहाँ पे क्या लिख देंगे 390। सर जवाब दें, क्या पूरे साल में आपने अगर ये पे कर दिया तो आपके पास यहाँ फाइनली क्या आएगा, सीडी बैलेंस। सर अप्रैल में आएगा, एंड में आएगा, सही है, अप्रैल लिख के डॉट डाल देता हूँ सर मैं, सीडी बैलेंस हो गया। अच्छा, इंश्योरेंस के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 110। इंश्योरेंस के अकाउंट में आपने पूरे साल में पेमेंट कितनी की है, 390, लिख दिया मैंने। सर इंश्योरेंस के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 130। ये भी प्रीपेड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमाउंट प्रीपेड बाय बिजनेस। कितना है सर आपके पास, एक ही सवाल, ओपनिंग, ये ओपनिंग्स हैं, ब्रॉड डाउन है, ये पेमेंट्स हैं, रिसिट्स हैं, और ये क्लोजिंग है। अब सर यहां जाएं सर, समझने के लिए समझे इन सब बातों को। सर आखिरी आंसर आपके पास क्या आ रहा है सर, 130। अब जवाब दें सर, अगर आप किसी टी अकाउंट के अंदर ये सारी वैल्यूज रख दें तो क्या जवाब दें सर आपको इवेंचुअली आईएस मिल सकता है, यस। सर इसका आंसर कितना आ गया सर आपके पास, 370, और टोटल आ गया आपके पास सर 500। यहाँ भी क्या आ गया आपके पास, 500। सर एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। आपको देखने में कैसा लग रहा था कि सीधा जहन्नुम सा सवाल आया आपके पास, लेकिन नहीं है ऐसा, आसान है सवाल। देखने में कैसा अजियत लग रहा था, ऐसा नहीं है, बेसिक सवाल है। वही वैल्यूज रख के आपने वही आईएस निकालना है। हाँ जहाँ मुश्किल है ना वो इसी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर इंश्योरेंस के बाद बताइए सर अगला अकाउंट किसका बनाएंगे, रेट्स का। सर जल्दी से बनाइए। सर अब डेट नहीं डाल रहा मैं, अब मैं डेट नहीं डालूंगा, बस आपने डेट डालना सीख लिया, अब डेट की कहानी बाद में देखेंगे। सर रेट्स आपके पास शुरू में कहाँ थे, प्रीपेड, मगर क्या 200 क्या 200 क्या प्रीपेड। सर प्रीपेड थे तो इसका मतलब है सर यहाँ लिखेंगे आगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन का अमाउंट कितना लिखेंगे, 200। पूरे साल में आपने रेट्स पे कितने के किए, 2000। सर यहाँ देखिए सर, मैंने आके यहाँ लिखा सर बैंक से मैंने कितना अमाउंट पे कर दिया, 2000। गौर से देखो उजैफा, उजैफा उसके बाद साल एंड हुआ तो रेट्स खुद अक्रूड हो गए। सर अगर ये यहाँ चला गया तो इसका मतलब है यहीं आ गया, क्या अमाउंट लिखूं, कितना अमाउंट है सर, 220। यहाँ देखो नीचे, नीचे लिखा हुआ है अमाउंट्स प्रीपेड बाय बिजनेस, सिर्फ इंश्योरेंस रह गया है, और अमाउंट्स अक्रूड बाय, यानी साल के शुरू में रेट आपने ज्यादा पे किया हुआ था, लेकिन जब साल खत्म हुआ तो आपने रेट पे नहीं किया हुआ, लिखा हुआ है ना अमाउंट्स अक्रूड बाय, तो मैंने अक्रूड साइड पे लिखा इसको। दोबारा देख लो, साल शुरू हुआ था तो ये प्रीपेड था, मैं एडवांस में रेट पे कर देता था, लेकिन इस साल जब साल खत्म हुआ तो मैंने अपने रेट को पे नहीं किया हुआ है। आ रही है बात समझ में। सर यहां लिखा मैंने। अब एक बड़ी कमाल की बात समझे सर, ये आपको एक बात बताऊं, जो मैं बात इतने दिनों से बोल रहा था ना वो आपको क्लियर होगी। वो क्या सर, ओपनिंग प्रीपेड को क्या करते हैं प्लस, और क्लोजिंग अक्रूड को क्या करते हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। ओपनिंग प्रीपेड भी क्या हो रहा है, प्लस, और क्लोजिंग अक्रूड भी क्या हो रहा है, प्लस। सबको क्लोजिंग ही तो लिखा है मैंने, क्लोजिंग ही तो है, क्लोजिंग ही तो है। ओपनिंग प्रीपेड भी प्लस होता है, सबको प्लस कर दिया। हाँ जब ये होता ही डेबिट साइड पर है, इसका तो रूल ही होता है AAP। बोलो भाई अर्जुमन, यही है ना इसका रूल। ओपनिंग प्रीपेड भी मैंने यहाँ रखा, क्लोजिंग में अक्रूड भी मैंने यहाँ रखा। क्लोजिंग का अक्रूड तो यही आता है ना, अकॉर्डिंग टू प्रीपेड, अक्रूड एंड अक्रूड का कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग अक्रूड, क्लोजिंग अक्रूड यहाँ आ गया, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, प्लस। सर ये जब प्लस हो गए तो इसका आंसर आपके पास क्या बना, 2420। तो इनकम स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल फुटर्स में भी 2420 आएगा। ये जरूरी नहीं है भाई, नहीं आज से ही जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो चीज शुरू में हो वही क्लोजिंग में हो। मैंने टीसीआर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पिछले साल जिम की फी, मेरी मेंबरशिप खत्म हुई 2 साल होंगी, मैंने 2 साल लगातार पे किए हुए थे, 24 महीनों की पेमेंट की हुई थी, सिर्फ इसलिए था कि जिम चला जाऊँ किसी तरह में। ऐसा नहीं हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, जब पैसे दिए हुए होंगे ना तो चला ही जाऊंगा। 3 महीने गुजर गए पिछले साल के, यानी जनवरी दिसंबर तक के पिछले साल के पैसे दिए हुए थे मैंने। मेरे जहन में ये था मैंने जून में पेमेंट की है, जून से जून, और फिर जुलाई से जून पे मेरा ऐसे चल रहा है। मुझे मेरे जिम वाले बंदे ने याद दिलाया, सर आपने जो है ना वो इन 3 महीनों की पेमेंट नहीं की हुई, जो इस साल 2024 है। तो मैंने उससे पूछा यार मैंने तो एडवांस में पे किया, उसने बोला नहीं सर आपने जनवरी से दिसंबर और जनवरी से दिसंबर पे किया होता, 2 साल आपने, पिछले 2 साल 2022 और 23 आपने जनवरी से लेकर दिसंबर पेमेंट की हुई थी, और फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर पेमेंट की हुई थी। अब जो आप जनवरी फेब और मार्च जिम यूज कर चुके हैं, ये आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, अब जवाब दो अकॉर्डिंग टू दिस,
2.5 साल पहले मैं प्रीपेड था या अक्रूड? प्रीपेड। 2.5 साल बाद मैं क्या हूँ? हो गया ना सर। तो इसमें क्या फर्क पड़ा? कभी एक्सपेंस पे हो जाता है एक्स्ट्रा, कभी नहीं भी होता एक्स्ट्रा। सर ये आपने इसका आंसर लिखा। अब सुने सर, आई होप कि अब आप सैलरी खुद से बना लेंगे। सर सैलरी का ओपनिंग देखिए क्या है। सैलरी का ओपनिंग किस में है सर? अक्रूड। सैलरीज का ओपनिंग किस में है सर? अक्रूड। और यहां देखें सर, सैलरीज का क्लोजिंग भी किस में है? अक्रूड। तो ओपनिंग भी अक्रूड और क्लोजिंग भी अक्रूड। सैलरी आपने पूरे साल में पे कितनी की है? बोलो 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 मर्जुमान बोलो। सब मिटाऊं दोबारा बताऊं? सैलरीज का ओपनिंग क्या है? अक्रूड। सैलरीज का क्लोजिंग भी क्या है? अक्रूड। और पेमेंट आपने कितने की है? अब सर यहाँ देखिए सर, मैंने यहाँ लिखा आगे सर सैलरीज का अकाउंट बनाया। नहीं नहीं, सैलरीज एक्सपेंस है, PAP से होगा ना सर। मैंने यहाँ लिखा आगे सैलरीज का अकाउंट, मैंने यहाँ लिखा एक्सपेंस है तो सर PAAP से सॉल्व होगा। शुरू में भी अक्रूड है और क्लोजिंग में भी क्या है? अक्रूड है। बैंक वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। इनकम स्टेटमेंट यहीं आएगा। ओपनिंग अक्रूड कितना है सर? 600। मैंने यहाँ लिखा सर ओपनिंग अक्रूड 600। क्लोजिंग अक्रूड कितने का है? 790। बैंक की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास? सैलरी की वैल्यू आएगी सर 12,580। सर अब इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में क्या कर देंगे? प्लस, और 600 को क्या कर देंगे? माइनस। आंसर बताइए। और वो है 13,070। नहीं 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 12,700। अच्छा हाँ ठीक है। अबे अकाउंटेंट है, फोटोग्राफर है, थोड़ी देर के बाद फोटो लेता है। जल्दी 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 बेटा, अभी तो काम असल बाकी है रेंट का। चलो सर देख, मेरी बात सुने सर, रेंट का अकाउंट बनाएंगे। सुनिए सर, अब सुबह गौर से ये बात सुनो। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का तो बना लेंगे ना। इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सपेंस है ना। इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग आपने क्या लिया हुआ है सर? इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग अक्रूड है, इलेक्ट्रिसिटी आपने पे की है, और इलेक्ट्रिसिटी का क्लोजिंग भी क्या है? अक्रूड है। नहीं नहीं, सुने मेरी बात सुने, यहाँ देखें आखिरी अकाउंट जो है ना वो रेंट का। सुनो यहाँ देखो यार सर, आखिरी अकाउंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेंट का, इनकम का। इधर देखो भाई, ये पूरी कहानी की समरी है। असल इस अकाउंट के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, आपको इतने सारे अकाउंट्स बनवाता हूँ। सर अब यहाँ देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा सर। मैंने एक अकाउंट बनाया रेंट का, और मैंने ये जहन में एक्सरसाइज ये किया है कि सर ये जो मेरा रेंट का अकाउंट है ये मेरे लिए क्या है सर? इनकम है ना, इनकम। अब सर यहाँ आते हैं वापसी, क्वेश्चन को देखें सर। इधर देखो भाई हुजैफा, इधर देखो सर। रेंट, रेंट प्रीपेड है, रेंट इनकम पहले से मिल गई। एसेट या लाइबिलिटी? अगर आपको डॉक्टर्स को पैसे आप पहले दे दें तो डॉक्टर को आपने पहले से पैसे दे दिए, मतलब प्रीपेड कर दिया, तो डॉक्टर के लिए वो क्या हो गया? एसेट या लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है सर, लाइबिलिटी का मतलब, हाँ रेंट रिसीव्ड है सर। यहाँ आएगा ब्रॉड डाउन। सर कितना ब्रॉड डाउन आ रहा है? सुनो सुनो यहाँ देखो सर, ये पे कर रहे हैं और रिसीवेबल है। सर, रिसीवेबल है, यहाँ लिखा हुआ है। इधर देखो सर, जो फॉलोइंग पेमेंट्स एंड रिसिट्स किया उसमें ये आपके लिए रिसिट है, तो ये आपके लिए रिसिट है। आ रही है बात समझ में? इनकम है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये रिसिट है, देख लो अच्छे से। अब सुनो यहाँ देखो सर, पूरे साल में आपको जो रिसिट हुई है वो 5800 की हुई। अब यहाँ देखना, सुनना, अभी मत लिखना कुछ भी। सर यहाँ लिख दिया मैंने आके ब्रॉड डाउन, और ब्रॉड डाउन की वैल्यू मैंने लिख दी 5800, राइट। अब जरा आंखें खोलें, ये पढ़ें। मैं आपको हैरान करूंगा, आप ये पढ़ें। 6500 टोटल है। तो सर मतलब कि इसने 700 पहले पढ़ें, कोई बात मत करें। बराबर वाले से, बराबर वाला आपका बिना वजह का ग्रेड कहा जाएगा। ये बैंक में आएगा या ये क्लोजिंग है? दोबारा से देखो, दोबारा सुनो यहाँ देखो। ओपनिंग में ये प्रीपेड था, क्लोजिंग में भी ये क्या है?
अब सुनिए सर, अगर ये क्लोजिंग प्रीपेड है तो इसका मतलब है सर बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा, आएगा ना, थोड़ा दिमाग लगाइए। कितना है बैलेंस सीडी? 400। दोबारा 400, दोबारा 600 है ना सर, लास्ट वाला क्या है 600। यहाँ देखें सर, यहाँ क्या आएगा आपके पास 600, सुने सुने 600 लिखा मैंने। ओपनिंग में भी मैंने एडवांस में पैसे लिए थे, क्लोजिंग में भी मैंने एडवांस में पैसे लिए हैं सर, लेकिन साल में मैंने पैसे कितने रिसीव किए? 5800 करे हुए ना सर। मैंने 4 स्टूडेंट्स को अपना फ्लैट का, अपार्टमेंट का हर रूम, एक एक बंदे को एक एक रूम रेंट पे दिया। 800 रुपये ज्यादा लिए हुए अगले साल के लिए। और कैसे लिए मैं, सुने सर, मैंने यहाँ लिखा आके सर आई एस की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 6500। कहाँ लिखा है सर? लास्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। एफ डियर हैज 4 हाउसेज विच ही रेंट्स आउट टू कॉलेज स्टूडेंट एंड एनुअल रेंट, ये उसका एनुअल रेंट है। एनुअल रेंट उसका कितना बनता है? 65। आईएस में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? जो एनुअल होती है सर। लेकिन अब मसला ये, मेरी बात सुने सर, ये बैलेंस तो नहीं हुआ। सुने बैलेंस कब होगा? 65 में इसको ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 71। यहाँ आंसर क्या आएगा? 71। 71 में से आप ये 62 माइनस करें, एक और बैलेंस सीडी आ गया सर। ये क्या कमाल हो गया, एक अकाउंट में 2 बैलेंस सीडी। नहीं यार, काम की बात सुनो, ये बात ना मैं आपको बता रहा हूँ, और अब इसको याद रखना। 4 स्टूडेंट्स है ना, 4 है ना स्टूडेंट्स, 4 हाउस हैं, 4 लोगों को आप देते हैं घर, उनमें से 2 ने आपको एडवांस दिया हुआ है, 2 ने लाइबिलिटी। ये आ गया आपके सामने आंसर। नहीं लिखा ना, हमने निकाल लिया, हम अकाउंटेंट है भाई। मेरी बात समझ में आई? 4 स्टूडेंट्स है ना, 4 घर हैं आपके, 4 में से 3 लोगों ने आपको पहले पैसे दिए हैं, बाकी के एक बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए हुए, तो ये अकाउंट बन गया उसका। इसका मतलब है सर, साल जब शुरू हुआ था, चारों से आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए थे, तो 400। साल में आपको कितने लेने थे? 6500। साल में आपने कितने पैसे रिसीव किए? 5800। साल में आपको जब साल खत्म हुआ तो आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा लिए हुए? 600। और कितने पैसे भी आपको लेना बाकी है? 900। तो अब मेरी बात का जवाब दें। असल बात तो ये है, ओ लेवल्स में 600 क्या है आपके लिए? करंट लाइबिलिटी। 900 क्या है आपके लिए? करंट एसेट। सर यहाँ तक आपका काम खत्म हुआ। फ्राइडे के दिन मिल रहे हैं ना अब? याद आए ना आपको? फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन? सैटरडे कितने बजे? नहीं, अब मिलेंगे पक्का। टाइम बताएं क्या, अब क्या हो रहा है? तो मिनट आ रहे हैं, तभी तो पढ़ा दूंगा, कुछ कर लोगी। लेकिन मैं ना अगले सैटरडे से आपकी परमानेंट क्लास लगाऊंगा। बेटा सुनो मेरी बात, बैठ जाओ, बैठ जाओ जरा थोड़ी देर, मेरी बात सुनो। हम लोग पीछे चल रहे हैं, हमारे वीक के हिसाब से हम एक वीक पीछे हैं। हमें इसके बाद बैड डेट्स पढ़ना है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, फिर सोल ट्रेडर पढ़ना है, और ये मिड ईयर से खत्म करना है आपको। हो जाएगा आराम से। ये मैं आपको, और अच्छा मेरी बात सुने, ये जो मैं आपको बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा ना, आपके तो वैसे ही मिड ईयर में आ जाएगा। ये नहीं आ मैं बोल रहा हूँ यार, आएगा यार। रहा था, मगर हमारे सर ने निकाल दिया इजी करने के लिए। अबे भाई, इजी और मुश्किल कौन बनाता है पेपर? मिड ईयर बनाए। देखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।